गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहे। और बच्चों, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप लोग जाके इस ग्रुप में जुड़ जाओ ताकि आपको सभी नोट्स, सभी टेस्ट एंड जितने भी पीडीएफ है वो सब कुछ मिलता है। तो जिन बच्चों ने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग जाओ पार्ट 1 को देख कर आओ, बिकॉज पार्ट 1 में हमने सीखा है अबाउट द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो बच्चों, इससे पिछले क्लास में हम लोग क्या सीख के आए हैं? हम लोग सीख के आए हैं अबाउट द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलो एक बार आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट आपको पिछला रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके माइंड में जो बातें थी वो एक बार रिकॉल हो जाए। तो बच्चों, हम अभी क्या सीख के आए हैं? हम सीख के आए हैं अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? मैंने बताया था कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बच्चों डिवाइड है दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है हमारे पास कौन सा? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और एक होता है बच्चों कौन सा? दैट इज लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो जो बच्चों अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हमारे पास क्या आते हैं? उसमें आते हैं बच्चों दो पार्ट्स। वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट था नोज एंड सेकंड पार्ट बच्चों क्या था? सेकंड पार्ट था फेरिंक्स। और मैंने आपको बताया था कि जो नोज है वो मिलके बनी है बच्चों दो पार्ट से। एक था हमारे पास क्या? एक्सटर्नल फ्रेमवर्क, जिसमें क्या था बच्चों? कार्टिलेज, मतलब जो आपकी नाक है, जो आप नाक पकड़ के यहाँ वहां करते हो, मतलब आप अपने छोटे भाई बहन की नाक को पकड़ के दबाते होंगे और फिर उसको खींचते होंगे, है ना। तो नाक तो कितनी सॉफ्ट होती है। तो नाक इतनी सॉफ्ट क्यों है, फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि इसके बाहर बच्चों क्या होता है? कार्टिलेज होता है, जो नाक को क्या करता है? फ्लेक्सिबल बनाता है। और मतलब हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेमवर्क में और क्या था? एक्सटर्नल फ्रेमवर्क में था दो एक्सटर्नल लेयर्स, मतलब नाक के छेद, जिससे एयर क्या एंटर करती है? इनटू अवर नोज, राइट। फिर बच्चों सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट था इंटरनल फ्रेमवर्क। अब जो बच्चों इंटरनल फ्रेमवर्क था, मतलब जो नाक का अंदर का हिस्सा है वो किसका बना था? वो बना था इंफीरियर नेजल कॉन्काइन। मतलब नाक के अंदर क्या होते हैं? फ्लोर्स होते हैं, राइट। और हमारी जो बच्चों नोज है, पूरा जो हमारे पास अंदर की ये कैविटी है अप टू ट्रैकिया, मतलब अप टू ट्रैकिया, ट्रैकिया से नीचे नीचे जहां भी होलो कवरिंग है हमारे बॉडी के अंदर, वहां पे बच्चों क्या होती है? वहां पे लाइनिंग होती है। किसकी लाइनिंग होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन की, जो क्या करती है? म्यूकस को बनाती रहती है। अब नाक में भी क्या है बच्चों? वो म्यूकस की मेम्ब्रेन है। क्यों है? ताकि म्यूकस बनती रहे और जो एयर है वो डस्ट फ्री होती जाए और वो वार्म होती जाए, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो इजिली हो जाए। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बताया था हमारे पास क्या आता है बच्चों? फेरिंग्स आता है। और फेरिंग्स क्या बच्चों? तीन पार्ट से मिलकर बनता है। सबसे पहला पार्ट क्या है? सबसे पहला पार्ट है नेसोफेरिंग्स। सेकंड पार्ट कौन सा है? ओरोफेरिंग्स। एंड थर्ड पार्ट कौन सा होता है बच्चों? थर्ड पार्ट होता है लैरिंगोफेरिंग्स। कौन सा फेरिंग्स? लैरिंगोफेरिंग्स। तो यही तीन पार्ट मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? फेरिंग्स। तो जो नोज में बच्चों फेरिंग्स है नेसोफेरिंग्स, जो ओरल कैविटी में है ओरोफेरिंग्स, जो लैरिंग्स के साथ में है वो लैरिंगोफेरिंग्स। क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने बात करी थी किसकी? लैरिंग्स की बात करी थी बच्चों। अब जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स को हम और क्या बोल देते हैं? हम लोग बोल देते हैं लैरिंग्स को क्या? वॉइस बॉक्स। और जो लैरिंग्स है बच्चों वो मिलके बनता है छोटे छोटे कार्टिलेज के पीसेस से। अब उसमें से मैंने आपको कहा था कि जो इंपॉर्टेंट कार्टिलेज है उसके नाम याद कर लेना। तो सबसे पहला कार्टिलेज कौन सा था बच्चों? थायराइड कार्टिलेज था। दूसरा थायराइड के नीचे कौन सा था? क्रिक्वाइड कार्टिलेज था। उसके बाद बैक साइड मतलब पोस्टीरियर साइड कौन सा था बच्चों? एरिथेनॉइड कार्टिलेज था, राइट। और उसके बाद बच्चों ऊपर हमारे पास एक फ्लैप लाइक कार्टिलेज स्ट्रक्चर था, जिसको हमने क्या बोला बच्चों? एपिग्लोटिस बोला। जो किसको कवर करके रखता है? जो ग्लोटिस को कवर करके रखता है ना। ये हम बात सीख चुके हैं। अब इसके बाद बच्चों बी पार्ट हमने क्या सीखा था? कल हमने सीखा था अबाउट ट्रैकिया।
ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं। मतलब लैरिंक्स से ही बच्चों क्या दो डिवीजन होती है। जैसे आप सपोज करो ये लैरिंक्स है ना, तो एक पाइप जाती है बच्चों आगे की तरफ, मतलब एंटीरियरली, जो कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है, और यही क्या होती है? ट्रैकिया। और जो दूसरी पाइप है वो कहाँ जाती है बच्चों? वो जाती है स्टमक में, जिसको हम क्या बोल देते हैं? जिसको हम लोग बोल देते हैं ईसोफेगस। क्या बोल देते हैं? ईसोफेगस बोल देते हैं। यानी कि क्या है हमारे पास बच्चों? दिस इज अ फूड पाइप। ठीक है, और ये कैसे होती है? पोस्टीरियर होती है, मतलब बैक साइड होती है। फिर मैंने बच्चों आपको बताया था कि जो ट्रैकिया है वो एंटर करता है इनटू राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। और एक बात और बताई थी कि ट्रैकिया के आसपास क्या होती है? सी शेप इनकम्प्लीट डिस्क होती है, जो कितनी होती है बच्चों? 16 to 20 इन नंबर, है ना। फिर उसके बाद क्या, जो ट्रैकिया है वो एंटर करता है इनटू राइट लंग एंड एंटर करता है इनटू लेफ्ट लंग। तो जो ट्रैकिया बच्चों सबसे पहले एंटर करता है लंग्स में, वो क्या, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये हो गया प्राइमरी राइट ब्रोंकाई, ये हो गया प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकाई। क्लियर? इतनी बात हम लोग सीख चुके हैं। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे अबाउट दी ब्रोंकियल ट्री, कि ब्रोंकियल ट्री क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पे। तो जब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे बच्चों? एक जैसी पेड़ की ब्रांचेज होती है वैसा एक नेटवर्क दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, ऊपर हमारे पास ये क्या है बच्चों? ये है ट्रैकिया। अब यहाँ पे है राइट लंग, यहाँ पे है लेफ्ट लंग, है ना। तो अब जो बच्चों ये ट्रैकिया एंटर करा सबसे पहले लंग्स में, ये मेरे पास क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाई है। अब इससे जो बच्चों ब्रांचेस निकलेगी वो मेरे पास क्या होगी? वो होगी सेकेंडरी ब्रोंकाई। और जो इससे फर्दर ब्रांचेस निकलेगी वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास होगी टर्शियरी ब्रोंकाई। तो ब्रांचेस के ऊपर जब नेटवर्क निकलता जाएगा वो हमारे पास क्या बनती जाएगी? ब्रोंकाई बनती जाएगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इतनी बात क्लियर है? तो ये नेटवर्क आपको याद रखना है। देखो क्या नेटवर्क है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले है बच्चों ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया से बनता है हमारे पास क्या? प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बनता है? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी से बनता है सेकेंडरी, सेकेंडरी से बनता है टर्शियरी ब्रोंकाई। फिर टर्शियरी से बनता है बच्चों टर्मिनल ब्रोंकियोल। क्या बनता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल बनता है। फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद बच्चों लास्ट क्या बनता है? लास्ट बनता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। यहाँ पे हैंडराइटिंग को प्लीज थोड़ा माफ करना मेरे को, बिकॉज इस ऐप में ना, ये ऐप का पेन सिस्टम है तो इसमें थोड़ा मतलब ऐसे लैग मारता है ये। ठीक है, तो बस आप समझते जाओ, बस जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा है? टर्मिनल ब्रोंकियोल। ये कौन सा है बच्चों? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। याद हो गया? मेरे साथ साथ बोलो। सबसे पहले कौन? ट्रैकिया, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर टर्मिनल, मतलब खत्म हो गया। उसके बाद क्या? रेस्पिरेशन स्टार्ट होगी, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस का स्टार्ट होगा, जो हमारे पास कौन करवाएगा? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल करवाएगा। ठीक है, कौन करवाएगा? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल करवाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो नेटवर्क समझ में आया आपको अच्छे से? वेरी गुड। चलो बच्चों अब बात करते हैं लंग्स की। तो ये हमारे पास क्या था? ब्रोंकियल ट्री था। अब देखो बच्चों, अब आप लोग यहाँ ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज तो आपको एक बात बताता हूं यहाँ पे। एक मिनट रुको जरा, इस पेन से लिखते हैं, यहाँ से शायद अच्छा है दिखने में ना, ये लिखने में। अब देखो ये बच्चों जो मेरे पास एरिया है, हाँ भाई साहब ये पेन मस्त चल रहा है इसमें। तो देखो अब जो बच्चों ये एरिया है, यहीं से कौन एंटर करेगा? कैपिलरीज एंटर कर रही है। और यहीं से कौन एंटर कर रहा है? यहीं से ट्रैकिया एंटर कर रहा है। तो जो बच्चों मेरे पास ये स्ट्रक्चर है जहां से सभी चीजों की एंट्रिंग हो रही है और एग्जिट होगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? हम लोग उसको बोल देते हैं क्या? हाइलम। क्या बोल देते हैं उसको? हाइलम। तो हाइलम हमारे पास क्या हुआ? ये पॉइंट हो गया। देन इसके बाद लंग्स के बाहर क्या है हमारे पास? कवरिंग्स है। एक मिनट रुको जरा। अब लंग्स के बाहर देखो ध्यान से। लंग्स के बाहर व्हाट वी हैव अ कवरिंग। तो लंग्स के बाहर की जो कवरिंग है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्लीरा बोल देते हैं। तो जो हमारे पास ये लंग के बाहर कवरिंग है, ये दो कवरिंग होती है। तो एक है ये कवरिंग ट्रांसपेरेंट, देखो ध्यान से देखना। अब मैं इसको कट करूंगा
तो जब मैंने इसको कट किया तो ये सबसे बाहर वाली है, दैट मीन्स आउटर प्लूरा। तो जो लंग्स की लेयर है उसको क्या बोल देते हैं, प्लूरा बोल देते हैं। तो ये होगी आउटर प्लूरा। अब ध्यान से देखना, अब मैंने इसको फिर से कट किया, ये दिखा आपको, दोबारा देखो, एक मिनट रुको, अब जरा ध्यान से देखना इसको दोबारा। अब जब मैंने इसको कट किया, ये देखो, दिखा ना, तो ये क्या था हमारे पास, दिस इज द इनर लेयर। तो ये दो लेयर्स थी हमारे पास, ठीक है। एक थी हमारे पास कौन सी, एक थी बाहर की आउटर प्लूरा, एक है हमारे पास ये अंदर की, दिस इज इनर प्लूरा। अब इन दोनों के बीच में क्या, ये कैविटी है। तो इस कैविटी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, इसको बोल देते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोल देते हैं इसको, प्लूरल कैविटी बोल देते हैं, ठीक है। और जो ये कैविटी है ये फील्ड होती है किसके साथ, विद प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, इसके साथ विद प्लूरल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड करते क्या है, अब देखो जब दो सरफेस आपस में टकराते हैं तो वहां क्या रिलीज होता है, फ्रिक्शन रिलीज होता है। तो जो ये बच्चों फ्लूइड है ये फ्रिक्शन को कम करती है ताकि जो ये मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। इतनी बात क्लियर। तो ये हमारे पास काम है किसका, प्लूरल फ्लूइड का। इतनी बात समझ में आई। चलो अब आप लोग ध्यान से देखो कि जो हमारे पास बच्चों ये राइट लंग है, राइट लंग क्या तीन लोब्स में डिवाइड है। ये है मेरे पास इसका एक लोब, ये है दूसरा लोब और ये है तीसरा लोब। और जो मेरे पास है दूसरी तरफ ये क्या है बच्चों, इट इज लेफ्ट लंग। तो यहाँ पे क्या मेरे पास दो लोब्स है, एक है ये पहला लोब, ये है एक दूसरा लोब, ठीक है। तो राइट लंग में तीन लोब्स, लेफ्ट लंग में दो लोब्स। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, सुपीरियर, ये हो गया हमारे पास इंफीरियर एंड ये हो गया हमारे पास मिडल। एंड लेफ्ट लंग में क्या सिर्फ दो लोब्स है, ये क्या सुपीरियर, एक है हमारे पास ये इंफीरियर, ठीक है। चलो बच्चों अब इसके बाद हमारे पास क्या, आप लोग नीचे देख सकते हो यहाँ पे जो ये डोम शेप स्ट्रक्चर है, इस डोम शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डोम शेप स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं बच्चों, डायाफ्राम बोलते हैं। तो ये जो डायाफ्राम है, इस डायाफ्राम का काम क्या होता है, इस डायाफ्राम का काम होता है जो एब्डोमिनल कैविटी है और जो थोरैसिक कैविटी है उसको सेपरेट करना। और सेकंड क्या, इनहेल एक्सहेल में हेल्प करना। अब ये इनहेल एक्सहेल में कैसे हेल्प करता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे, तो सुनो ध्यान से बच्चों। अब जब हम सांस लेते हैं, आप लोग लंबी सांस भरो सांस, तो जब आपने सांस भरी तो क्या हुआ, जो थोरैसिक कैविटी का साइज है वो बढ़ा। देखो ये है थोरैसिक कैविटी और ये है डोम शेप मसल, इसकी नॉर्मल शेप है। जब आपने सांस भरी तो क्या होगा कि जो इसकी शेप है वो ऐसी हो जाएगी। तो देखो ऊपर जो एरिया है वो बढ़ गया, पहले कितना था एरिया, पहले इतना था, बट अब कितना हो गया, ये बढ़ गया। दैट मीन थोरैसिक कैविटी का साइज बढ़ गया एंड आपने क्या करा, इनहेल किया। अब जब बच्चों आप एक्सहेल करोगे तो क्या होगा कि जो ये मसल है ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो इसने क्या करा, ये जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन थी वो वापस ले ली। तो ऐसे इसने क्या करा, इनहेल एक्सहेल करने में हेल्प करा। और सेकंड क्या करा, एब्डोमिनल कैविटी थोरैसिक कैविटी को सेपरेट करा। इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इन डिटेल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ ट्रैकिया। मतलब जो हमने भी ब्रोंकियल ट्री पढ़ा, जो ट्रैकिया से निकलता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल और रेस्पिरेटरी। अब इसके बाद जो हमारे पास बच्चों लंग्स की फंक्शनल यूनिट है। अच्छा पहले आप लोग बताओ कि लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, एल्वियोलाई होती है। ये बात मेरे को याद आ गई, तो सुनो ध्यान से कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये हम लोग पढ़ के आए हैं अभी क्या, ब्रोंकियल ट्री, राइट। तो जो बच्चों एल्वियोलाई है वो कहाँ होता है, वो क्लस्टर में यहाँ प्रेजेंट होता है, ऐसे मतलब एक गुच्छे में प्रेजेंट होता है वो, ठीक है। तो अब इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल एनाटॉमी ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो बच्चों बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ही ज्यादा डिटेल में होने वाली है, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना, ठीक है। तो चलो अब मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।